नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। आज यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली में हुई 30 वर्षीय विवाहिता की मृत्यु के बारे में और इसके साथ ही हम बात करेंगे वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के होम टाउन में पेड़ों पर जुल्म के बारे में और भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार मौर्य के भाई संतोष कुमार मौर्य की गोली मारकर हत्या केस के बारे में। जनपद बरेली 4 जुलाई को थाना भिथरी चैनपुर पुलिस को सूचना मिली कि रामगंगा नगर कॉलोनी से एक 30 वर्षीय विवाहिता की मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया। महिला का शव उसी के घर में मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने के कारण प्रतीत हुआ है। मृतका के पिता श्याम मुरारी थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत क्षेत्र के द्वारा तहरीर सूचना देकर अवगत कराया गया कि 8 वर्ष पूर्व मेरी पुत्री का विवाह पवन से हुआ था। मेरी पुत्री का अपने पति से अनबन होने के कारण थाना भिथरी चैनपुर क्षेत्र में आसिफ और गुड्डू के साथ रहती थी। मृतका एवं आसिफ के बीच लगातार अनबन होती रहती थी। इसी अनबन के कारण 4 जुलाई को आसिफ उर्फ गुनी महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस सूचना पर थाना भिथरी चैनपुर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दवाइश की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी उत्तरी बरेली मुकेश चंद्र मिश्रा का क्या कुछ कहना था। दिनांक 4 जुलाई 2025 को थाना भिथरी चैनपुर पर रामगंगा नगर कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई कि एक 30 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। शव उसी के घर के कमरे में पड़ा मिला था। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से हुए श्वासावरोध के कारण होना अंकित है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करने के लिए संपर्क किया गया तो मृतका के पिता श्याम मुरारी लाल निवासी ग्राम रिछौला थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि करीब 8 वर्ष पूर्व मृतका का विवाह पवन नामक युवक से हुआ था। इसके 2 बच्चे हैं तथा इसके पति से अनबन रहती थी, जिसके कारण ये भिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवासित थी और एक आसिफ उर्फ गुड्डू नाम के एक प्रेमी जो कि स्वयं विवाहित है उसके साथ रहती थी। इनके बीच में लगातार अनबन होती रहती थी और इसी अनबन के कारण दिनांक 4 जुलाई 2025 को प्रातःकाल इस आसिफ उर्फ गुड्डू ने उसकी गला दबा कर हत्या कर दी और फरार हो गया। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 326/25 अंतर्गत धारा 103(1) BNS दर्ज किया गया है। टीम बनाकर अभियुक्त की तलाश हेतु निकाला गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर और समग्र विवेचना कर आवश्यक विधि कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली की तहसील आमला में यूपी सरकार के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के होम टाउन में पेड़ों पर जुल्म किया जा रहा है। पेड़ों को केमिकल डालकर सुखाया जा रहा है। अब तक 1 दर्जन से अधिक पेड़ों को असामाजिक तत्वों द्वारा सुखाया जा चुका है। यूपी सरकार एक पेड़ मां के नाम मुहिम चला रही है। सूबे में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण सप्ताह चल रहा है। कोल्ड स्टोरेज के केमिकल से हरे भरे पेड़ नष्ट हो रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में दूध ठंडा होने का काम होता है। कोल्ड स्टोरेज के दूषित पानी से कई शीशम के पेड़ नष्ट हो रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज कृष्णा मिल्क चिल्ड के नाम से चल रहा है। जिला फॉरेस्ट अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी अविनाश सिंह का क्या कुछ कहना था। देखिए, अभी मेरे नॉलेज में मकनपुर आंवला क्षेत्र में किसी कोल्ड स्टोरेज के भीतर से जो पानी निकल रहा है उसकी वजह से रोड किनारे के जो हमारे शीशम के पेड़ लगे हुए हैं जो कि वन विभाग के हैं उनके सूखे जाने की सूचना अभी प्राप्त हुई है और इसके लिए मैं तत्काल ही एक टीम यहाँ से भेजूँगा और जो जाकर मौके की स्थलीय निरीक्षण करेगी और जो भी सच्चाई होगी, जो उसकी जांच आख्या होगी, उसके खिलाफ अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोशिश अगर कोल्ड स्टोरेज के भीतर से निकल रहा जो वाटर है अगर उसके वो प्रदूषित है, केमिकल युक्त है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि ऐसा पानी को बाहर क्यों ओपन में खुले में छोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहले जांच आख्या आ जाती है, उसके हिसाब से तदनुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार मौर्य के भाई संतोष कुमार मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मामूली बहस के बाद बनभड़ युवक ने गोली मार दी। परिजन घायल युवक को जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने इलाज के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानते हैं इस विषय में जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया चंदौली डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का क्या कुछ कहना था। मैं डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, इस समय इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर था। कोई घायल आया था, क्या है पूरी बात? हाँ, सुबह 9:50 पर एक मरीज संतोष मौर्य, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष, तिलौरी चकिया का रहने वाला थे। सुबह इमरजेंसी में आए जो उनसे लखपत थे, उनको उनके भाई प्रदीप मौर्य आदि लेकर आए थे। उनको परीक्षण उनका किया गया, देखा गया तो मृत घोषित किए गए और इसकी सूचना पुलिस को भेज दी गई है। पोस्टमार्टम या आगे कार्रवाई करेंगे। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुब की रिपोर्ट। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत उस समय सनसनी फैल गई जब नगला सबसुख के पास जमीन विवाद के चलते 80 साल के बुजुर्ग बाल भ्यासी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चंद्र भरथना, क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान व बकेवर थाना प्रभारी भूपेंद्र राठी पुलिस फोर्स सहित मौके पर पहुंचे और तत्काल जांच पड़ताल शुरू कर दी। हुई फॉरेंसिक टीम को भी मौका वारदात से साक्ष्यों को जुटाने के लिए बुलाया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आज सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पिलखला थाना बकेवर क्षेत्र स्थित एक खेत में एक शव पड़ा है। मौके पर जाकर जानकारी दी गई तो मृतक बाल व्यासी खेत की मेड़ को मिटा रहा था, जिस पर विपक्षी पुष्पेंद्र सिंह द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर धक्का दे दिया गया, जिससे बाल व्यासी की मौके पर मृत्यु हो गई। मौके पर मृतक बाल व्यासी के परिजन मौजूद थे, जिनसे तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सिरसी संभल के द्वारा नगर पंचायत चेयरमैन निवास स्थल सिरसी में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन आयुष सचिव उत्तर प्रदेश एवं आयुष मिशन निदेशक होम्योपैथिक निदेशक लखनऊ व मंडलीय अधीक्षक मुरादाबाद डॉक्टर अरुणा गौतम के निर्देशानुसार एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी संभल डॉक्टर अंजू सिंगला के आदेश के अनुसार किया गया, जिसमें कुल 51 मरीजों का चिकित्सा परीक्षण किया गया। निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। मरीजों को पौष्टिक भोजन, शरीर की साफ सफाई, व्यायाम और योग करने की सलाह दी गई। शिविर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीमा राय चर्म रोग, मस्तिष्क रोग, पेट के रोग तथा कान, नाक, गला संबंधी रोगों के मरीजों का उपचार किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सीमा राय, फार्मासिस्ट विशाल सिंह, प्रिय सिंह गौतम और चेयरमैन कौसर अब्बास, समर अब्बास और अन्य जन उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम साफी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।